साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, ये 100% सत्य है कि गन्ने की फसल बरसात के समय में ही सबसे अधिक ग्रोथ करती है। बरसात के समय में गन्ने की लंबाई और मोटाई बहुत ही शानदार बनती है, लेकिन ये बात भी पूरी प्रकार से 100% सत्य है कि गन्ने की ग्रोथ भी उन्हीं गन्नों में बनती है जो कीट और रोगों से पूरी प्रकार से सुरक्षित होते हैं। लेकिन सबसे अधिक रोग गन्ने की फसल में बरसात के समय में ही देखने को मिलते हैं, चाहे वो तना छेदक कीट हो या किसान भाइयों फंगस जनित पोका बोइंग रोग हो। ये दोनों ही बरसात के समय में गन्ने में सबसे अधिक हानि पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हो, ये टॉप बोरर कीट के अंडे हैं जो गेहूं के दाने के आकार के बराबर दिखाई पड़ रहे हैं। किसान भाइयों, इसमें से लगभग 150 से 250 के बीच में बहुत ही छोटे छोटे लार्वा निकलेंगे और वो किसान भाइयों गन्ने की फसल में इस समय पर बहुत ही नुकसान पहुंचाएंगे। और टॉप बोरर के साथ ही सबसे अधिक बरसात के समय में पोका बोइंग गन्ने की फसल में नुकसान पहुंचाता है, जो फंगस जनित रोग है। तो जिन किसान भाइयों ने इन दोनों को बरसात के समय में अपने गन्ने की फसल में कंट्रोल कर लिया, उनके गन्ने में बहुत ही शानदार ग्रोथ होगी। और जिन किसान भाइयों ने इन दोनों को कंट्रोल नहीं किया, उन किसानों के गन्ने में तो भारी नुकसान होना निश्चित है, और खास करके गन्ना वैरायटी 0238 में। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको ऐसे कुछ उत्पादों के बारे में बताऊंगा जिनका प्रयोग करके आप इन दोनों ही समस्याओं से अपने गन्ने की फसल को सुरक्षित रख सकते हो। और जिन प्रोडक्टों के बारे में मैं आपके लिए बताऊंगा वो हमारे आजमाए हुए प्रोडक्ट हैं। बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। और साथ ही आप को उस प्रोडक्ट के कंपनी के अधिकारी का नंबर भी दूंगा, जिस पर कॉल करके आप अपने यहाँ पर उन प्रोडक्टों को बहुत ही आसानी से मंगा भी सकते हो। तो किसान भाइयों, पहले बात करते हैं सबसे ताकतवर फंगस जनित रोगों को समाप्त करने के लिए नीले थोते की, जो सभी छोटे मोटे कस्बे और शहरों में बहुत ही आसानी से पंसारी की दुकान पर उपलब्ध हो जाता है। किसान भाइयों, अगर आप अपने गन्ने में पोका बोइंग के लक्षण दिखाई देने से पहले इसका बिखराव कर देते हो, तो किसान भाइयों आपके गन्ने में पोका बोइंग रोग की बहुत ही आसानी से रोकथाम हो जाएगी। क्योंकि जो भी फंगस जनित रोग गन्ने में लगता है किसान भाइयों, वो मिट्टी से ही पैदा होता है। जो आपके खेत की मिट्टी है उसी में फंगस होती है। उसी के कारण किसान भाइयों पोका बोइंग रोग गन्ने के अंगोले में नई पत्तियों पर दिखाई देता है। किसान भाइयों, ये फंगस हमारी मिट्टी में पहले से ही मौजूद होती है। जब इस फंगस को अनुकूल मौसम मिलता है तो किसान भाइयों ये फंगस एक्टिवेट हो जाती है और मिट्टी से निकल के जड़ों के माध्यम से गन्ने के ऊपर तक फैल जाती है। अगर किसान भाइयों सही समय पर आप गन्ने की फसल में नीले थोते का बिखराव करते हो, तो किसान भाइयों आप अपने गन्ने को पोका बोइंग रोग से सुरक्षित रख सकते हो। तो किसान भाइयों, आगे वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा कि आप इसकी मात्रा 1 एकड़ में कितनी रखें और किसके साथ मिलाकर आप इसका बिखराव करें। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इस समय पर गन्ने में लगने वाले टॉप बोरर की रोकथाम के लिए सबसे अच्छा दानेदार कीटनाशक कौन सा है। तो किसान भाइयों, एलाइट कंपनी का सोगी के नाम से ये कीटनाशक आता है। ये बहुत ही जबरदस्त कीटनाशक है, क्योंकि किसान भाइयों इसके अंदर क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल उतनी ही मात्रा में दिया हुआ है जितना कि फटेरा में आता है। लेकिन इसके अंदर 3 कीटनाशक अलग से कंपनी ने मिलाए हुए हैं, जिनको ये कंपनी छुपा कर रखती है। इसलिए किसान भाइयों, इस कीटनाशक के अंदर कुल मिलाकर 4 कीटनाशकों का कॉम्बिनेशन है, जो बहुत ही जबरदस्त इसको बनाता है। और किसान भाइयों, मार्केट में इस समय पर डुप्लीकेट कंपनी बहुत हैं, लेकिन आप देख पा रहे हो कि ये सर्टिफाइड कंपनी है। किसान भाइयों, नई कंपनी है, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रही है, इसलिए आप इस पर विश्वास कर सकते हो। तो किसान भाइयों, आप अपने गन्ने की फसल में इस समय पर नीले थोते
को और इस वाले कीटनाशक को एक साथ मिलाकर गन्ने में बिखराव कर सकते हो। एक बार के बिखराव में ही आपका गन्ना दोनों प्रकार की समस्याओं से सुरक्षित हो जाएगा। नहीं तो आपके गन्ने में टॉप बोरर की समस्या देखने को मिलेगी, नहीं पोका वोइंग की। और किसान भाइयों, इस प्रोडक्ट को, इस कीटनाशक को मंगाने के लिए आप ये जो नंबर देख पा रहे हो, इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपने यहाँ पर मंगा सकते हो। ये इस कंपनी के अधिकारी का नंबर है। अब जान लेते हैं किसान भाइयों, 1 एकड़ में इन दोनों की डोज आपको कितनी मात्रा में रखनी है। तो किसान भाइयों, ये जो सोगी कीटनाशक है, इसकी 1 एकड़ में आपको 8 किलो डोज रखनी होगी। ये 4 किलो की पैकिंग में आता है। तो किसान भाइयों, इसके 1 एकड़ में 2 पैकेट आपको लेने होंगे। और इसी के साथ 1 एकड़ के लिए किसान भाइयों, आपको पूरा नहीं तो कम नहीं ज्यादा तोल कर 600 ग्राम नीला थोता लेना है और उसको अच्छी प्रकार से बारीक कर लेना है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि किसान भाइयों, ये नीला थोता लोहे के संपर्क में नहीं आने पाए। अगर ये लोहे के संपर्क में आ गया तो किसान भाइयों, इसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी, अच्छी प्रकार से कार्य नहीं करेगा। तो जब आप इसको बारीक करो तो किसी प्लास्टिक के बैग में रख कर पीट लें या किसान भाइयों ट्यूब में रख कर पीट लें, लेकिन लोहे के संपर्क में नहीं आना चाहिए। और मात्रा इसकी 1 एकड़ में 600 ग्राम ही रखें। तो किसान भाइयों, 600 ग्राम लेना है आपको 1 एकड़ के लिए नीला थोता और 8 किलो लेना है आपको सोगी कीटनाशक और साथ ही 2 से 3 किलो लेनी है आपको सल्फर और 20 से 25 किलो लेना है आपको यूरिया। इस प्रकार से किसान भाइयों, ये आपके 4 आइटम हो गए और इन चारों को अच्छी प्रकार से मिक्स करके आपको 1 एकड़ गन्ने की फसल में बिखराव कर देना है। और आपके खेत में अच्छी खासी नमी होनी चाहिए। वैसे तो किसान भाइयों, सभी क्षेत्रों में बहुत ही शानदार बरसात हुई है, जिस कारण सभी खेतों में बहुत शानदार नमी है। और अगर आपके क्षेत्र में अभी तक बरसात नहीं हुई तो किसान भाइयों, इनका बिखराव करके आपको अपने गन्ने की एक सिंचाई करनी होगी। तो किसान भाइयों, अगर आप ऐसा करते हो तो आपके गन्ने की फसल टॉप बोरर और पोका वोइंग दोनों से पूरी प्रकार से सुरक्षित रहेगी। और हो सकता है कि आप में से कुछ किसान भाई मेरी इस बात से सहमत नहीं हो, लेकिन किसान भाइयों, ये हमारा आजमाया हुआ फॉर्मूला है। आप इसको निश्चिंत होकर आजमा सकते हो। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।